students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are fine at your home with your parents and doing your studies on regular basis. So today we are going to start a new chapter, that is lesson 7 of part first of your book, that is tertiary and quaternary activities. In this chapter we are going to read about the tertiary and quaternary activities. So first of all, let's discuss about the tertiary activity. In our previous chapters we read about the primary and secondary activities. हमने प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज के बारे में पहले ही पढ़ लिया है. सो आज हम पढ़ेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में, जिन्हें सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. सो टर्शियरी सेक्टर में प्रोफेशनल्स काम करते हैं, जिनके पास में स्किल है, ट्रेनिंग है, परफेक्शन है, डिग्रीज हैं, वो काम करेंगे. सो इन्हें प्रोफेशनल कहा जाता है. एंड ये सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए. पेमेंट के लिए अपनी सर्विस प्रोवाइड करना ही टर्शियरी एक्टिविटी के अंडर में आता है. जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ है, गवर्नेंस है, इनमें काम करने वाले जो लोग हैं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर इंक्लूड इन द टर्शियरी सेक्टर. सो इनिशियल किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज में उस कंट्री में सबसे ज्यादा जीडीपी प्राइमरी सेक्टर से आती है. मतलब सबसे ज्यादा जो मेन सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, और उसके बाद में जब वो डेवलप्ड कंट्री में ट्रांसफर होती है वो कंट्री, उसका डेवलपमेंट होने लगता है. सो सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर. तो हम देखेंगे कि ज्यादातर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व है. ओके, टर्शियरी एक्टिविटीज में टू थिंग्स हैं. फर्स्ट इज प्रोडक्शन. प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन, हम क्या प्रोडक्शन करें. हम जो एक सपोज एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर का. डॉक्टर किसी को ट्रीट कर रहा है तो वहां पर वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ ट्रीटमेंट कर रहा है उसका. ऐसे ही किसी बच्चे को जो पढ़ाया जा रहा है तो टीचर, उसके लिए क्या वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, एजुकेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास में नॉलेज जा रही है. दैट इज द प्रोविजन ऑफ सर्विस. सो प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज नहीं प्रोड्यूस हो रही है, कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, बल्कि प्रोडक्शन किसका होता है? सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड एक्सचेंज. अब टर्शियरी सेक्टर में एक्सचेंज मतलब चीजों का एक्सचेंज होता है. चीजें प्रोड्यूस नहीं होती, एक्सचेंज हो सकती है. जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स, जो ट्रेडिंग है उसको हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, तो उसमें गुड्स का एक्सचेंज होता है. सो दीज आर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज आर द प्रोसेसेस व्हिच आर अंडर द टर्शियरी एक्टिविटी. सो इससे पहले कि हम टर्शियरी एक्टिविटीज हैं उनको एक बार डिटेल में देखें, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं. सेकेंडरी सेक्टर जो अभी हम पढ़ के आए हैं और टर्शियरी एक्टिविटीज है, उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है. सो सबसे पहले सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं, दे आर डिपेंड ऑन मशीन एंड प्रोसेस. एक प्रोसेसिंग होगी, मशीन्स चलेंगी और उसके बाद में कोई प्रोडक्ट है वो बन करके आएगा. जबकि टर्शियरी एक्टिविटीज में स्पेशलाइज्ड स्किल्स होनी चाहिए, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज. इनके बेसिस पर जो टर्शियरी एक्टिविटीज है उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी. नेक्स्ट इज टेंजिबल गुड्स. जिन गुड्स को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टेंजिबल गुड्स है, वो प्रोड्यूस होती है किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में. बट टर्शियरी सेक्टर में ऐसी कोई चीज प्रोड्यूस नहीं होती जिसको हम देख सकें, बल्कि कॉमर्शियल आउटपुट होता है. सर्विसेज का कॉमर्शियल मतलब पेमेंट मिलती है ये सर्विसेज करने से. नेक्स्ट, डायरेक्टली इन्वॉल्व रॉ मटेरियल. जो सेकेंडरी एक्टिविटी है उसमें रॉ मटेरियल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, मतलब रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करके फिर कोई प्रोडक्ट बनाया जाएगा. जबकि टर्शियरी एक्टिविटी है वो उसमें रॉ मटेरियल इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है. अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, जब ट्रेडिंग की जाती है तो जो भी गुड्स हैं उनका यूज किया जाता है, बाई एंड सेलिंग करी जाती है, उनको खरीदा या बेचा जाता है. सो उसमें वो चीज है वो रॉ मटेरियल से बनी है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनडायरेक्टली तो रिलेटेड है टर्शियरी सेक्टर, लेकिन डायरेक्टली रॉ मटेरियल से कोई भी लेना देना नहीं है टर्शियरी सेक्टर का. जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, ये आ जाता है सेकेंडरी में. एंड यहाँ पर ट्रेडिंग, डॉक्टर, टीचर, लॉयर, ये सारी जो सर्विसेज हैं ये किसमें आएंगी? टर्शियरी एक्टिविटीज में. सो टर्शियरी एक्टिविटी में अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स, देन ट्रांसपोर्ट, देन कम्युनिकेशन एंड देन डिफरेंट सर्विसेज. सो दीज आर द एक्टिविटीज व्हिच आर अंडर द टर्शियरी एक्टिविटीज. सो इन टर्शियरी एक्टिविटी वी फर्स्ट रीड द ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. जो आइटम्स हैं
है उनकी बाइंग एंड सेलिंग है, दे आर इंक्लूड इन द ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेडिंग सेंटर्स की अगर बात करें तो ट्रेडिंग सेंटर कौन से बनते हैं, ये जो प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग की, कहाँ पर होती है, टाउन्स में एंड सिटीज में होती है। और दो तरीके से होती है ये भी बाइंग एंड सेलिंग, वन इज रिटेल एंड सेकेंड इज होलसेलर। होलसेलर मीन्स जो प्रोडक्शन यूनिट है वहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोई सामान जब खरीदा जाता है उसे कहा जाता है होलसेलर। और जो रिटेलर है उससे कस्टमर डायरेक्ट प्रोडक्ट, हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, हम शॉपकीपर से खरीद रहे हैं तो शॉपकीपर यहाँ पर रिटेलर हुआ। और शॉपकीपर कहाँ से लेके आएगा सामान, होलसेलर के पास से। और होलसेलर कहाँ से लेता है, इंडस्ट्रीज से डायरेक्ट। इंडस्ट्रीज से होलसेलर ने लिया, होलसेलर से रिटेलर ने लिया और रिटेलर से कस्टमर ने लिया। सो ये है रिटेलर एंड होलसेलर में डिफरेंस। देन ट्रेडिंग अगर सेंटर की बात करें तो टू टाइप के ट्रेडिंग सेंटर है, अभी आपको बताया गया था टाउन एंड सिटीज में है। सो रूरल मार्केट सेंटर है, गांव में है कुछ ट्रेडिंग सेंटर, एंड अर्बन शहरों में मार्केट सेंटर्स है। नाउ लुक एट द डिफरेंस ऑफ रूरल मार्केट सेंटर्स एंड अर्बन मार्केट सेंटर्स। सो रूरल मार्केट सेंटर में नियर बाय सेटलमेंट, सेटलमेंट्स जहां पर लोग रह रहे हैं, रिहायशी जगह है, उसके पास में होता है रूरल मार्केट सेंटर। दे आर क्वासी अर्बन सेंटर्स, क्वासी मीन्स लुक लाइक, जैसा दिखना। अर्बन सेंटर जैसा दिखता है रूरल मार्केट सेंटर, वही कि बहुत सारी शॉप है और लोग सामान लेने के लिए आ रहे हैं। सो क्वासी मतलब उसके जैसा दिखना, उसके जैसा होना नहीं, उसके जैसा दिखाई पड़ना। सर्व मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप गुड्स, अब यहाँ पर कैसे सामान मिलते हैं, रूडिमेंट्री का मतलब बेसिक, जो बेसिक चीजें जो लोगों को चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। इम्पोर्टेंट फॉर रूरल फोक, और गांव के आसपास एंड गांव के जो लोग हैं उनके लिए ये जो मार्केट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मार्केट में जो शॉपकीपर्स हैं उनको पता है कि गांव में लोग कौन सी चीजें यूज करते हैं, किस चीज की डिमांड ज्यादा होती है, तो वही चीजें ये रखते हैं जो रूरल फोक को चाहिए, गांव के लोगों को चाहिए। हैव मंडीज एंड पीरियोडिक मार्केट्स, यहाँ पर मंडीज भी होती हैं, मतलब मंडीज जहाँ पर हमेशा शॉप खुली मिलेगी आपको, आप वहां से होलसेल में भी सामान ले सकते हैं, छोटे शॉपकीपर है वो भी यहाँ से सामान ले लेते हैं मंडीज से। एंड पीरियोडिक मार्केट्स का मतलब है कि हफ्ते में एक बार लगने वाला मार्केट या 15 दिन में एक बार लगने वाला मार्केट, या मतलब डे डिसाइड कर लिया जाता है कि वीक में, मंथ में या 15 डेज में एक बार लगने वाला जो मार्केट है उसे पीरियोडिक मार्केट कहा जाता है। एंड पीरियोडिक मार्केट्स में ये नहीं है कि जो मार्केट्स में अपना सामान बेच रहे हैं वो हफ्ते में एक बार ही अपना सामान बेच रहे हैं, नहीं, वो डिफरेंट जगह पर जाकर के अपना सामान बेचते हैं। मतलब पीरियोडिक का वो रोज मार्केट लगाते हैं लेकिन वो डिफरेंट जगह पर जाते हैं। नेक्स्ट इज अर्बन मार्केट सेंटर। अर्बन मार्केट सेंटर लोकेटेड इन अर्बन एरियाज, ये अर्बन मार्केट जो है वो मिलेंगे आपको अर्बन एरियाज में। ऑर्डिनरी स्पेशल गुड्स, ऑर्डिनरी चीजों के साथ साथ स्पेशल गुड्स है, मतलब सभी टाइप का सामान है वो यहाँ पर मिलता है। जबकि हमने रूरल में क्या पढ़ा था, जो रूरल पॉपुलेशन को जो सामान चाहिए वही रखते हैं ये, लेकिन अर्बन सेंटर में आपको हर एक चीज अवेलेबल हो जाएगी आसानी से। मार्केट फॉर लेबर हाउसिंग, लेबर के लिए मार्केट है, लेबर है जो शॉपकीपर के अंडर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर मार्केट है। हाउसिंग भी है, यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई है, आप उनको भी रेंट पे दे सकते हो। मतलब ये कहते हैं कि ये मार्केट है, ये बड़ा होता है। सर्विस ऑफ एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल, यहाँ पर सर्विस एजुकेशन सेंटर्स होते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं। सो यहाँ पर एजुकेशनल और प्रोफेशनल्स हैं, उस टाइप की सर्विस भी यहाँ पर होती है। एंड इम्पोर्टेंट फॉर अर्बन पॉपुलेशन, जो अर्बन पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से डिपेंड होती है अर्बन मार्केट में, मतलब कभी भी कुछ भी खरीदना है तो मार्केट में जाकर के खरीद लिया। तो यहाँ पर भी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जबकि यहाँ पर लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सी विलेज के लोग यूज करते हैं वो सामान यहाँ पर होता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रूरल मार्केटिंग सेंटर एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर। रिटेलर ट्रेडिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। बिजनेस एक्टिविटी कैसी होती है रिटेलर में, सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर, गुड्स है वो डायरेक्टली सेल करी जाती है कंज्यूमर्स को। कौन करता है सेल, रिटेलर। तो रिटेलर जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट स्टोर्स, यहाँ पर जो स्टोर्स हैं इनके वो फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, मतलब एक प्रॉपर जगह पर या इनके स्टोर्स होते हैं पर्टिकुलर, वहां पर ये सामान बेचते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट पैडलिंग, हैंड कार्ट, वेंडिंग मशीन, ये भी रिटेलर में ही आएंगे। मींस
कोई सामान बेच रहा है, रेहड़ी पर कोई सामान बेचा जा रहा है, तो डायरेक्ट कंज्यूमर ही आकर के खरीद रहा है उससे, बीच में तो थर्ड पर्सन नहीं आ रहा है। हैंड कार्ट जो गलियों में सामान बेचने वाले आते हैं उनसे डायरेक्ट हम सामान लेते हैं, तो कंज्यूमर उनसे क्योंकि डायरेक्ट सामान ले रहा है, इसलिए ये भी रिटेलर है। वेंडिंग मशीन आप देखेंगे कि स्टेशन पर, मेट्रो स्टेशन पर आपको वेंडिंग मशीन, आप पैसे डालेंगे कोल्ड ड्रिंक आएगी या पैसे डालेंगे जूस आएगा, दैट इज द वेंडिंग मशीन। वो भी डायरेक्ट कंज्यूमर, पैसे देने हैं और कंज्यूमर को डायरेक्ट सामान मिल रहा है, उसमें भी थर्ड पर्सन नहीं है। सो दीज आर द रिटेलर। जब कंज्यूमर को डायरेक्टली कोई भी सर्विस, कोई भी गुड्स, जब कंज्यूमर को डायरेक्टली गुड्स प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टली और बीच में थर्ड पर्सन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड द रिटेल ट्रेडिंग। नेक्स्ट इज होलसेल ट्रेडिंग। बल्क बिजनेस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, रिटेलर से ज्यादा बड़ा बिजनेस ये है, बड़े लेवल का। बल्क बिजनेस थ्रू इंटरमीडिएटली मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस एंड जो मर्चेंट्स हैं उनकी हेल्प से एक बड़ा बिजनेस चलाया जाता है। मतलब जो रिटेलर हैं उनको होलसेल से सामान पहुंचता है रिटेलर के पास में, एंड जो होलसेलर है वो सामान उठाते हैं या तो मर्चेंट से या डायरेक्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहां पर हो रहा है वहां से सामान लेते हैं और उसके बाद में ये देते हैं रिटेलर को और उसके बाद में जाता है कंज्यूमर के पास में। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। आफ्टर ट्रेड एंड कॉमर्स, नेक्स्ट टर्शियरी एक्टिविटी इज ट्रांसपोर्ट। एज यू नो, transport, it is a facility by which people and goods carried out from one place to another, and एक जगह से दूसरी जगह इंसान और सामान को पहुंचाया जाता है जिसके थ्रू, दैट इज द ट्रांसपोर्ट, जिसे हिंदी में हम परिवहन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कि ट्रांसपोर्ट एक प्लेस से दूसरी प्लेस का जो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस है वो कितना है, तो ये कितने बेसिस पर है। एक तो किलोमीटर में डिस्टेंस, जो मेजरमेंट की हमने रोड को मेजर कर लिया है कि कितना है रोड, तो उसे कहेंगे ट्रांसपोर्ट का किलोमीटर्स में इतना डिस्टेंस है। देन टाइम डिस्टेंस, सपोज करिए 4 बजे यहाँ से चला जाता है और 6 बजे यहाँ पर पहुंचा जाता है, तो जो 2 आवर्स है वो है ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस, तो टाइम कितना लगेगा। एंड उसके बाद में कोस्ट डिस्टेंस, 1000 रुपीज का पेट्रोल यहाँ पर लग रहा है, तो जो कोस्ट डिस्टेंस है वो 1000 रुपीज है। सो ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक तो उसकी लेंथ, देन टाइम कितना लगेगा, देन कॉस्ट कितनी आएगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। नेक्स्ट कीवर्ड दैट आर रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्ट इज नोड। जब नोड हम बोलते हैं तो नोड का मतलब होता है 2 और मोर रूट्स मीट, वो जगह जहां पर या तो 2 रूट्स या उससे ज्यादा रूट है वो मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, नोड कहेंगे। देन लिंक, लिंक का मतलब वो रोड जिसने 2 नोड्स या 2 से ज्यादा नोड्स को आपस में जोड़ा हुआ है। अब ये सारे क्या हैं, लिंक है, इन्होंने 2 नोड्स को जोड़ रखा है, ये भी लिंक है जिसने नोड्स ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी सड़कें मिल रही है और ऐसे नोड्स को जोड़ने वाली सड़क को हम क्या बोलते हैं, लिंक बोलते हैं। एंड नेटवर्क क्या होता है, ये सारा जो रोड्स का नेटवर्क है, कहाँ पे रोड जा रही है, कहाँ पे जाकर के मिल रही है, उसे रोड नेटवर्क बोलते हैं। सो नोड जहां पर 2 और मोर रूट्स मिल रहे हैं। लिंक एवरी रोड दैट जॉइन द नोड्स, हर एक रोड जो नोड्स को जोड़ रही है आपस में, नोड है, ये भी नोड है, इसको जोड़ने वाली है, इसे लिंक कहेंगे, ये लिंक है। एंड नेटवर्क, लिंकिंग ऑफ डिफरेंट प्लेसेस बाय नेटवर्क, तो ये नेटवर्क है और हर एक प्लेस है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। देयर आर सम फैक्टर दैट इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो कौन से हैं वो फैक्टर, डिमांड, किसी जगह पर अगर पॉपुलेशन ज्यादा है और लोगों का मूवमेंट भी होता है, लोग मूव भी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। लेकिन अगर रूरल एरिया है, लोगों का मूवमेंट बहुत कम हो रहा है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो मतलब साइज और पॉपुलेशन कितनी है ये भी इम्पैक्ट डालता है, मतलब डिमांड कितनी है, जहां पर डिमांड होगी ज्यादा ट्रांसपोर्ट की, वहां पर ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। सेकेंड वन इज रूट्स, रूट कैसा है वहां पर, मतलब अगर कोई टेरेन रिलीफ है, कोई रिलीफ ऐसा है, माउंटेन है, हिल है, वहां पर रूट कम होंगे एज कंपैरिजन टू प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में ज्यादा रूट होंगे। या लोकेशन कहाँ है उस सिटी की, वो कहाँ पर लोकेट है, प्लेन में है तो वहां पर ट्रांसपोर्ट होगा, या लोगों का मूवमेंट होता है, जॉब के लिए जाते हैं लोग वहां से, तो वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा। या टाउन है वो कहाँ पर है, पॉपुलेशन कितनी है, लोगों की डिमांड कितनी है वहां पर, या रॉ मटेरियल के
पास में है तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा, इंडस्ट्रीज तक जाएगा। सो रूट्स, एक वहां पर रूट कैसा है एंड डिमांड कितनी है ट्रांसपोर्ट की, ये इफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को। नेक्स्ट टर्शियरी सर्विस इज कम्युनिकेशन। We already read about the trade and commerce and transportation, and then now we will read communication. So what is communication? That is transmission of words, message, facts and ideas. Ideas हैं, words हैं, message हैं, इनका transmission करना, अपने ideas and views को दूसरे लोगों तक पहुंचाना, that is called the communication. Invention of writing. अब जब writing का invention हो गया तो हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, अपने आइडियाज को संभाल करके रख सकते हैं, राइट कर दिया और उन आइडियाज को हमने रख लिया संभाल के। कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन ट्रांसपोर्ट। जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तो कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू पॉसिबल हो पाया। सपोज मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, जब लेटर का टाइम था तो जो लेटर हमें पहुंचाने हैं वो ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि राइटिंग है। हम अपने आइडियाज को या अपनी बातों को, अपने कम्युनिकेशन को राइट करके और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, तो पहुंच कैसे रहा है? ट्रांसपोर्ट की हेल्प से पहुंच रहा है। ऑल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट है उन्हें कहा जाता है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ तो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो गया, किसकी हेल्प से? ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से। सो transportation and communication are interlinked with each other. Mobile, satellite made communication independent of transport. जब हमारे पास में मोबाइल आ गया, सैटेलाइट के थ्रू हम मीडिया का यूज करके, इंटरनेट का यूज करके कम्युनिकेशन है, मेल, ई बैंकिंग है, ईमेल है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, उसमें हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है। तो अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा जो मीन्स है कम्युनिकेशन का वो ट्रांसपोर्ट के अंडर में था और कौन सा मीन्स है ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा मीन्स है कम्युनिकेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन से बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं है। तो मोबाइल एंड सैटेलाइट की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है एंड मतलब कम्युनिकेशन अब आजाद हो गया है, ट्रांसपोर्ट के अंडर में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें पहले के टाइम की तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसलिए ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड जो रीसेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके कम्युनिकेशन करा जाता है दैट इज कॉल्ड द टेली कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्निक। कम्युनिकेट करने की एक मॉडर्न टेक्निक है, उसको डेवलप किया गया, दैट इज कॉल्ड द टेली कम्युनिकेशन। स्पीड एट विच द मैसेज वर सेंट, हम मैसेज हमें पहुंचाना है कितनी जल्दी से, मैसेज जो मैसेज पहुंचने में 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 1 मंथ लग जाता था, वो मैसेज हम 1 सेकंड के अंदर फटाफट से मोबाइल से वो मैसेज पहुंचा सकते हैं। सो स्पीड टेक्नोलॉजी की वजह से स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है। मोबाइल फोन की अगर हम बात करें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं हम कभी भी, एनी टाइम, एनीवेयर, कभी भी हम कहीं पर भी बात कर सकते हैं टेलीफोन, मोबाइल की वजह से। रेडियो, टेलीविजन, रेडियो में हम सुन सकते हैं कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, टेलीविजन हम देख सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं, पिक्चर्स या मास मीडिया का हम यूज कर सकते हैं। किसकी वजह से कर रहे हैं? सैटेलाइट की वजह से कर रहे हैं, सिग्नल्स जो हैं उनकी वजह से ये जो मॉडर्न टेक्निक है टेलीकम्युनिकेशन की पॉसिबल हो पाई है। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन चल रहा है अभी जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द, आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ कुछ और आप समझ रहे हैं, दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, मतलब सैटेलाइट की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। ओके, ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम। अब ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी से भी बात कर सकते हैं इंटरनेट की वजह से, कोई भी डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई भी काम हम कर सकते हैं घर पे बैठ के। किसी कंपनी के लिए काम करा जा रहा है, अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बोल रही है घर से आप काम करिए, वो घर से काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो अगर इंटरनेट है दैट इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की मॉडर्न टेक्निक अभी इंटरनेट है। सो अभी जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो पा रही है पॉसिबल, आपकी जो स्टडीज है वो कंटिन्यू है, रुकी नहीं है लॉकडाउन की वजह से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो इन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेट प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। Okay student, this is all about for today's session. Continue this chapter tomorrow. Student, I hope you all are following your timetable. आप सभी अपना टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, टाइम पर वर्क कर रहे हैं, and if you have any problem
देन आस्क मी। आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी कंफ्यूजन है, सो आप उसको सॉल्व करिए, आप पूछिए हमसे। द चैप्टर विद एनसीईआरटी बुक, आपको बार बार बोला जा रहा है बिकॉज यू आर इन 12th क्लास, सो एनसीईआरटी चैप्टर है वो मस्ट है आपको रीड करना। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। वर्क ऑन टाइम, बी पंक्चुअल, obey your parents, best of luck for your studies, stay at home, stay safe.